सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में भगवान प्रकट होके आते हैं और अनमोल ये ज्ञान दे के हमें अपने निज धाम सतलोक ले जाएंगे। तो अभी निरख प्रबोध की रमैणी के शब्द चल रहे हैं। ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। इन शब्दों के माध्यम से सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास आदि और कैसे हमें सतगुरु का नाम लेते हुए कहती हैं साधना करनी है, ये सारी विधि इसमें बताई जाएंगी। तो ये हो गया था आज का ये शब्द कर रहे हैं, ये वाला रहे करते हैं वीडियो शुरू। कहते हैं सत्य नाम है सबसे न्यारा, आहा, और निर्गुण सरगुण शब्द पसारा। कहते हैं जो सत्य नाम है, कबीर साहब कह रहे हैं ये सत्य नाम सबसे न्यारा है। ये आज तक किसी को पता नहीं था। ये सत्य नाम, ये वही सत्य नाम है कि जिसके बारे में कबीर साहब ने लिखा है कि श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये अजप्पा जाप है। ये कहते हैं बहुत भाग्यशाली प्राणी होते हैं, भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिन्हें सतगुरु का ये 2 अक्षर का भेद मिलता है, सतनाम मिलता है। तो कहते हैं ये सतनाम है सबसे न्यारा, निर्गुण सरगुण शब्द पसारा। ये निर्गुण और सरगुण दोनों रूपों में ये शब्द का पसारा है। भगवान है, दोनों रूपों में खेल खेलता है, अपने निर्गुण में भी और सगुण में भी। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जो महल में बैठा है, जो अपने सत्य पुरुष सतलोक में बैठा है, वो निर्गुण में है, और जब वो परमात्मा सतगुरु रूप में शब्द रूप में प्रकट होता है, हमें ज्ञान देता है, तो वो सगुण है। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण शब्द पसारा, ये दोनों रूपों का पसारा है। कहते हैं निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, और शाखा ज्ञान नाम है मूला। कहते हैं निर्गुण तो बीज है, वास्तविकता बीज से नहीं वृक्ष से होती है, फल वृक्ष से मिलेंगे। तो ये निर्गुण रूप में सतलोक में सतगुरु सत्य पुरुष के रूप में सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन पूजा होगी सरगुण की। कहते हैं सरगुण फल फूला, सरगुण से ही हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, छाया मिलेगी। तो जो सतगुरु रूप में प्रकट शब्द होता है वो उसकी आराधना होती है। शाखा ज्ञान नाम है मूला, और इस शाखा ज्ञान में नाम मूल है, सतगुरु का नाम है जो मूल है, शब्द मूल है। तो कितना अनमोल ज्ञान है ये सतगुरु का। ये कबीर साहब के अनमोल शब्दों में ये पूरा ज्ञान छिपा है। कहते मूल गहें ते सब सुख पावे, और डाल पात में मूल गवावे। कहते हैं जो मूल गहे, जो जड़ रूपी भगवान की पूजा करता है, जो जड़ को पूजता है, तो कहते हैं पूरी शाखाओं में, तना में, पेड़ में, फल में, सब में कहते हैं वो संचरित होती है, उनका विकास होता है, विकसित अवस्था में हो के वो फल फूलता है। तो कहते हैं मूल गहेते हैं सब सुख का गए। अगर जो मूल की साधना होगी तो पूरा सुख आपको मिलेगा। और डाल पात में मूल गवावे, अगर कोई डाल पात में ही सब कुछ करेगा, मूल मान के उसको भक्ति करेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं एके पूजे, कहते हैं हरि मिले, एक को ही पूज के हरि मिलना है। सतगुरु कही नाम पहचानी, आहा, सतगुरु ने कहा कि अब नाम पहचान लो, नाम की भक्ति से ही पार होना है। सतगुरु कही नाम पहचानी, निर्गुण सरगुण वेद भेद बखानी। कबीर साहब कह रहे थे निर्गुण सरगुण का भेद केवल सतगुरु ही बखान कर सकता है, सतगुरु के आशीर्वाद से ही इसका भेद खुल सकता है। बिना निर्गुण सरगुण का कहते हैं बड़ा पार है। इसलिए सतगुरु ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाएँ, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो निर्गुण सरगुण की गुत्थी कबीर साहब ने सुलझा दी है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। गुरु बड़े हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। वो करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु करेगा वही होना है, तो पूजा हम गुरु की ही करेंगे। कहते हैं नाम सत्य संसार में, दोहा, नाम सत्य संसार में और सकल है पीछ, ओ कहना सुनना देखना करना सोच असोज। आहा, कहते हैं नाम सत्य संसार में। ये नाम की महिमा सनातन काल से, पुरातन काल से चली आ रही है, और कलयुग में आज नाम की ही महिमा है। कल में केवल नाम अंधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और पार होने के लिए जब तक सतनाम की नौका में नहीं बैठेगा, सच्चे नाम की नौका में नहीं बैठेगा, तब तक वो पार नहीं होगा। कहती हैं सब ही झूठ झूठ कर जाना, सत्य नाम को सत कर माना। सारे जितने साधु संत होते हैं हुए हैं, उन्होंने
सब ही झूठ झूठ कर जाना, सच्चाई नहीं जान पाई आज तक। और सत्य नाम को सत कर माना, 19 बासर एक पल नहीं न्यारा। और जाने सतगुरु जानन हारा। कहती जो सतगुरु होता है वो जानता है कि वास्तव में सतनाम क्या है। और कहती हैं दूसरे जो संत होते हैं वो इसका भेद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सतगुरु के जो गूढ़ रहस्य हैं वो वाणियों के माध्यम से सतगुरु ने समझाए हैं, वैसे समझ में नहीं आ सकता है। कहती हैं सुरत निरतले राखे जहवा और पहुँचे अजर अमर घर तहुआ। कहती हैं जो शब्द है, सतगुरु का जो शब्द रूप है उसको आपको निहारना है, देखना है, सुरत निरत से उसको अपने हृदय में स्थान देना है। कहते आत्मा के में समा जाना, रोम रोम में समा जाना चाहिए सतगुरु का स्वरूप, तब वो सुरत नृत्य का काम करेगा। सुरत नृत्य ले राखे जहवा और पहुँचे अजर अमर घर तवा। तब कबीर साहब कह रहे तुम अजर अमर घर पहुँच जाओगे, सतलोक पहुँच जाओगे, तुम्हारा पूरा मोक्ष हो जाएगा उस अमर स्थान सतलोक में जाके। सारे कष्ट हट जाएंगे, युगों के तेरे कर्म संस्कार कट जाएंगे, पाप पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर परमात्मा का घर, अपने पिता परमेश्वर का घर, पति परमेश्वर का घर, फिर तो कहना ही क्या है। कहते सत्य लोक को दे बयाना पयाना और चार मुक्ति पावे निर्माना। सतलोक को दे पयाना, जब वहाँ पर सतलोक में चले जाएगा जीव तो कहते हैं वहाँ चार मुक्ति पावे निर्माना, चारों मुक्ति का निर्माण पद प्राप्त होता है। कहते काल के 21 ब्रह्मांड में 4 मुक्ति हैं और वहाँ चारों मुक्ति, एक एक मुक्ति किसी साधु संत को मिल पाती है, योगियों को, और जो सतगुरु के लोक में जाएगा उसे चारों मुक्ति पावे निर्माणा, चारों मुक्ति और निर्माण का पद मिल जाएगा। कहते हैं दोहा सत्यलोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण ओ परम ज्योति से ज्योति मिले प्रेम स्वरूप समान। कहते हैं सत्यलोक सब लोकपति, सारे लोकों का प्रधान क्षेत्र है सतलोक। जो कबीर ने जिस लोक के बारे में बताया है, पूर्ण मोक्ष के बारे में बताया है, एक दिव्य स्थान के बारे में बताया है, वो सतलोक है। तो अपनी दोहों में, साखियों में, शब्दों में कबीर साहब ने सत्यलोक स्थान का वर्णन किया है। तो कहती हैं सत्यलोक सब लोकपति सदा समीक प्रमाण और परम ज्योति से ज्योति मिली। आहा, परम ज्योति से ज्योति मिली प्रेम स्वरूप समान। जो परम ज्योति से ये प्रेम का ज्योति मिलेगी और प्रेम स्वरूप समान, और प्रेम वो हृदय में धारण हो जाएगा जब भी सतगुरु के घर जाएंगे। तो देखो जी अभी जो शब्द चल रहे हैं, जो मिश्रित चल रही है, दोहा भी है इसमें और शब्द भी हैं, ये कबीर साहब का अंग है निरख प्रबोध की रमैनी। कहते अंश नाम ते फिर पावे पूरन नाम परम पद पावे नहीं आवे नहीं जाए सुप्रानी सत्य नाम की जह गति जानी। देखो अंश नाम ते फिर आवे पूरन नाम परम पद पावे। जो युगों गौ के भक्ति साधक होते ना, वो फिर आते हैं, मानव जन्म का धारण करते हैं और सतनाम का मिलता है तो सतनाम का जाप करते हैं। कहते नहीं आवे नहीं जाए सुप्रानी, ना यहाँ फिर जन्म मरण होगा, ना आवागमन होगा, और सत्य नाम की जय गति जानी। और सत्य नाम की जब गति मिल जाएगी, पूरा नाम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, तो कहती हैं फिर कहती हैं फिर यहाँ नहीं रहना है काल के जाल में। सत्य नाम में रहे समाई जुग जुग राज करे अधकाई। कहती हैं जो सत्य नाम में रहेगा, जिसका श्रुत सतनाम में रहेगी, जो श्रुत से जाप करता रहेगा, वो कहती हैं जुग जुग राज करे अधकाई, वो युग युग राज करने का अधिकारी हंस हो जाएगा सतलोक में जाके। सत्यलोक में जाए समाना सत्य पुरुष से भया मिलाना। कहती हैं सत्यलोक में चला जाएगा और उसको कौन से भगवान मिलेंगे, उसको सत्य पुरुष मिलेंगे। सत्य पुरुष से भया मिलाना, उसका मिलान हो जाएगा सत्य पुरुष से। हंस सुजान हंस ही पावा जोग संतायन भया मिलावा। कहते हंस सुजान हंस ही पावा। आहा, यहाँ से जो हंस जाएगा, आत्मा पहले हंस स्वरूपी थी, वहाँ जाके वो पूर्ण परमात्मा परम हंस मिलेगा। और कहते हैं 16 सूर्य बराबर ये वहाँ सूर्य का प्रकाश होगा सतगुरु के लोक में जाके। और सतगुरु जो वहाँ तेज पुंज में बैठा है, उसके एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो ना, तो उससे भी ज़्यादा तेज प्रकाश का भगवान बैठा है ऊपर, सत्य पुरुष।
तो हंस सुजान हंस ही पावा, जोग संतायन भया मिलावा। जो जोग संतायन ये सतगुरु के पुत्र हैं, कहते हैं ये वहाँ पर मिलवाएंगे कि ये बैठिए भगवान, इनकी दर्शन करो, अब हमें यहीं रहना है। ये भी खुशी होंगे क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, वहाँ से हम बिछुड़ के चले आए। हंसा सुधर दरस दिखलावा, जन्म जन्म की भूख मिटावा। देखो कहते हंसा सुघर दरस दिखलाया, उस घर में चले गए को ये दरस दिखलावा, और जन्म जन्म की भूख मिटाया। युगों युगों से हम जहाँ पर जाने के लिए तरस रहे थे, सतगुरु से मिलने को विलाप कर रहे थे, विरह कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो कहते हैं अब जन्म जन्म की भूख मिटावा। सुरत सुहागिन आगे ठाड़ी, प्रेम प्रभाव प्रीत अति बाड़ी। कहते हैं सुरत सुहागन आगे ठाड़ी, कहते हैं जो सुरत है, जिसकी सुरत अपने प्रियतम से लगी, जिसे सुरत अपने भगवान से लग गई, पति परमेश्वर से लग गई, कहते हैं वो सुहागन है, वो जाएगी वहाँ। सुरत सुहागन आगे ठाड़ी, प्रेम स्वभाव प्रीत अति बाड़ी। प्रेम का स्वभाव और प्रेम प्रीति अति बाड़ी, बहुत बढ़ जाएगी प्रीति वहाँ जाने के लिए। पोहप दीप में जाए समाना, बास सुबास चहूँ दिस आना। कहते हैं पोहप दीप होता है सतलोक, कहते हैं सतलोक में जाके वहाँ समा जाओगे सतगुरु में। और बास सुबास चहूँ दिस आना, आहा, चारों दिशाओं से गुणगान होगा। कहते हैं सुख सागर सुख बिल सही मान सरोवर न्याय, कोट काम की कामनी देखक नैन अघाय। जी दोहा भी मिश्रित किए हैं कबीर साहब ने कि सुख सागर सुख बिल सही, वहाँ सुख का सागर है। और मान सरोवर नहाए, वहाँ मान सरोवर में नहाना होगा हमारा। और कोटि काम की कामनी, आहा, और देखत नैन अघाय। कहते हैं जो खूबसूरती है, भगवान की सुंदरता है, वहाँ देख के मन प्रसन्न हो जाएगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की। और ये पूरा अंग चलेगा, अभी बड़ा है, ये बिल्कुल सुनते रहें अगले वीडियो में। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।